Hello friends, welcome back on my YouTube channel IGNU BCA classes. This is Laksh Raj and आज हम आपके लिए कुछ न्यू टॉपिक्स लाए हैं। यूनिट 10 से रिलेटेड है, जिसमें कि पॉइंटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। पॉइंटर टू अ पॉइंटर वेरिएबल कैन बी असाइन द एड्रेस ऑफ एन ऑर्डिनरी वेरिएबल. This means that a pointer can contain address of other pointers. For example, इसका ये एग्जाम्पल है डिक्लेयर करने के लिए। ये आपके लिए एग्जाम्पल दिया गया है, इंक्लूड stdio.h मेन। इस तरीके से आप इंटीजर आई, pii, ये आप इस तरीके से यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसमें हमें आपको अब प्रिंट भी करना है, जिसमें कि हमने ये प्रिंट किया है एड्रेस को। ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं। मैं आपको थ्योरेटिकली दिखा देती हूँ, आप इस तरीके से अपने प्रोग्राम को डिक्लेयर कर सकते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। ये पॉइंटर का एग्जाम्पल है। आप इस तरीके से एड्रेस एंड उसकी जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर सकते हैं। आपको ये इसके एड्रेस एंड वैल्यू दोनों प्रिंट करनी है। प्रिंट करने के बाद अब हम इसे क्लोज कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे एंड इसका जो आउटपुट रहेगा, एड्रेस ऑफ आई इक्वल्स टू 65524। हमारी जो आउटपुट है उसका ये हमारा एड्रेस आउटपुट निकलता है एंड हमारा जो आई है ये पी आई का है 65522 एंड हमारा ये वैल्यू है। वैल्यू का जो आउटपुट निकलेगा इक्वल्स टू 100। द फॉलोइंग मेमोरी मैप, इसका एक एग्जांपल मेमोरी मैप के लिए, जिसमें कि आपको इस तरीके से मेमोरी दी गई। मेमोरी मैप इस तरीके से क्रिएट करना है जिसमें वेरिएबल, वैल्यू एंड एड्रेस दिया गया है। या आप इजीली इसे तरीके से आप इस मैप को बना सकते हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन रहेगा पॉइंटर एंड स्टेरिंग से। हमारा क्वेश्चन रहेगा, ये एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम आ भी चुका है एंड आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी। इस तरीके से आप इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। आप इस तरीके से आपको ये इस तरीके से लिखना है। आप इसमें जो कैरेक्टर कीज़ हैं इसका सही यूज़ कीजिए, तभी ये प्रोग्राम आपका रन करेगा एंड आपको आउटपुट रिज़ल्ट मिल सकता है इसका फिर। एंड इस तरीके से आप इसे प्रिंट कर लीजिए और आप जो भी क्लियरली लिखा हुआ है आप उसी तरीके से ही आप इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आपको ये किस तरीके से करना है, आप इस तरीके से पूरा एग्ज़ाम में भी आप इसे लिख सकते हैं। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, जो कि यूनिट 10 से रिलेटेड है। पॉइंटर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार आए हैं। आप इस तरीके से इसे लिख सकते हैं और आपको इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन लिख लेना है एंड इसका फिर आपको आउटपुट भी लिखना है। अब हमारा जो आउटपुट आएगा, इस तरीके से इसका आउटपुट यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। एंड नेक्स्ट चलते हैं, आपके लिए थर्ड क्वेश्चन रहेगा पासिंग पॉइंटर टू फंक्शंस। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन नंबर, राइट अ प्रोग्राम टू स्वेप द वैल्यू यूजिंग द पास बाय वैल्यू एंड बाय रेफरेंस मेथड्स। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में आ चुका है। आप इस तरीके से आप प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हैं। ये आप देख लीजिए, मैं आपको क्वेश्चन और अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। आप इस तरीके से पूरा ये प्रोग्राम लिख सकते हैं। आपको ये किस तरीके से सॉल्व करना है आप इसे देख लीजिए। आप चाहें तो अपने नोट्स बना सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। प्रोग्राम सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रैक्टिस से ही आप प्रोग्राम को काफ़ी अच्छे से लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं। और आप इसमें सेमीकोलन लगाना मत भूलिए। हर क्वेश्चन के लास्ट में एक सेमीकोलन होता है और इसमें जो कीज़ हैं, कैरेक्टर कीज़ हैं, इनका भी आपको बहुत ही उससे लिखना है प्रोग्राम में, वरना मिस्टेक हो जाती है तो हमारा प्रोग्राम रॉन्ग हो जाता है।
तो इस तरीके से आप इस पूरे प्रोग्राम को लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको पासिंग बाय रेफरेंस मेथड यहाँ पर प्रिंट करेंगे। यहाँ बिफोर कॉलिंग फंक्शन स्वेप रेफरेंस के लिए है ये, और यहाँ आपको इस तरीके से लिखना है। एंड यहाँ पर हमने इसका स्वेप रेफरेंस टाइप किया है। यहाँ पर हम प्रिंट एफ करेंगे आफ्टर कॉलिंग फंक्शन को। इस तरीके से आप इस पूरे फंक्शन को लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है फंक्शन यूजिंग द पास बाय वैल्यू मेथड, और यहाँ पास बाय वैल्यू मेथड के लिए फॉर एग्जांपल इस तरीके से इंटीजर temp इक्वल्स टू x सेमीकोलन x इक्वल्स टू y एंड y इक्वल्स टू temp। यहाँ प्रिंट करेंगे आप प्रिंट एफ विद इन फंक्शन स्वैप वैल्यू x इक्वल्स टू %d y इक्वल्स टू %d एक्स वाई रिटर्न करेंगे। यहाँ पर फंक्शन यूजिंग द पास बाय रेफरेंस मेथड। अब यहाँ रेफरेंस पास बाय रेफरेंस मेथड के बारे में हम यहाँ पर टाइप कर लेंगे वॉइड स्वैप रेफरेंस इंटीजर। यहाँ हमारा इंट है temp इक्वल्स टू px, ये px इक्वल टू py इक्वल्स टू temp सेमीकोलन प्रिंट एफ कर देंगे विद इन फंक्शन स्वैप रेफरेंस px %d एंड px एंड pxy रिटर्न करेंगे। अब आउटपुट जो आएगा हमारा पास बाय वैल्यू मेथड बिफोर कॉलिंग फंक्शन स्वेप वैल्यू x इक्वल्स टू 10 y इक्वल्स टू 20 विद इन फंक्शन स्वेप वैल्यू रहेगी x इक्वल्स टू 20 y इक्वल्स टू 10 एंड आफ्टर कॉलिंग फंक्शन स्वेप वैल्यू रहेगी x इक्वल टू 10 y इक्वल्स टू 20। अब ये हमारा इस तरीके से पूरा आउटपुट है। अच्छे से आप अपने नोट्स बना सकते हैं प्रोग्राम से रिलेटेड। एंड यूनिट 10 का ही ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट अ प्रोग्राम टू यूटिलाइज फंक्शन रिटर्निंग अ पॉइंटर। इस तरीके से हम इसका प्रोग्राम बना सकते हैं। ये देखिए आप इस तरीके से पूरा प्रोग्राम अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसमें आपका जो आउटपुट रहेगा ये देखिए, यहाँ पर रिटर्न करने के बाद आउटपुट दिया गया है हमारा एड्रेस 65516। दिस प्रोग्राम ओनली शो हाउ अ फंक्शन कैन रिटर्न अ पॉइंटर। दिस कॉन्सेप्ट विल बी यूज्ड लेटर वाइल हैंडलिंग एरेज। तो ये क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन रहेगा राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड अ पैरामीटर्स एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इफ लेंथ एंड विड्थ आर गिविंग यूजर। अब ये हमारा प्रोग्राम है। इस तरीके से हम टाइप कर लेंगे प्रोग्राम टू फाइंड अ पैरामीटर एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। एंड हम अब इस तरीके से लिखेंगे हैज़ इंक्लूड st.h मेन फ्लोटिंग लेंथ फ्लोटिंग पैरे, अवॉइड करेंगे पैरे फ्लोट लेंथ फ्लोटिंग ब्रेथ फ्लोट एंड फ्लोटिंग। इस तरीके से हम पूरा ही प्रोग्राम लिखेंगे। प्रिंट करेंगे एंटर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इन अ मीटर्स। इस तरीके से हम इसे प्रोग्राम को लिख लेंगे। स्कैन एफ करेंगे। अब हमारी जो लेंथ है ब्रेथ है इसको स्कैन करेंगे। पेरी एरिया जो है वो एंड पैरामीटर्स ये प्रिंट करेंगे हम रेक्टेंगल मीटर्स में। एंड प्रिंट करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये जो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल है इसको भी हम मीटर में प्रिंट करेंगे। इसके बाद क्लोज करली ब्रैकेट से क्लोज करके वाइट पैरामीटर जो हमारा फ्लोटिंग लेंथ है पैरामीटर्स फ्लोटिंग पैरामीटर्स हैं एंड ये हम फ्लोट स्टार एरिया कर्ली ब्रैकेट से हमारा जो लेंथ एंड ब्रेड्थ है ये इस तरीके से हम यहाँ पर पूरा टाइप करेंगे। हमारा ये आउटपुट रहेगा जिसमें कि आपको ये मीटर्स में 23.0 एंड 3.0 दिया है और यहाँ रेक्टेंगल का रहेगा मीटर्स में। इस तरीके से हम ये पूरा लिखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियो।